नेचुरोपैथी मतलब नाम में ही आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं नेचुरोपैथी मतलब जो नेचर ने बनाया है, जो नेचर ने जो बनाया है वो इंसानों के लिए सब कुछ अच्छा है। तो हम जो नेचर से बनी हुई जो चीज़ें हैं उसी से हम लोगों का इलाज करते हैं। हम सिर्फ जो है वो लोगों का डाइट ठीक करके हम उनको ठीक करते हैं। उसको डाइट करेक्शन करके उसका कैंसर रिवर्स हो जाएगा, उसका डायबिटीज़ रिवर्सल हो जाएगा, उसका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। आजकल तो लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, छोटा हो या बड़ा हो, स्ट्रेस काफी ज्यादा रहता है या सर में दर्द की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा आम रहती है। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए सबसे पहले जो है आप स्ट्रेस लेना ही छोड़ दो। उम्र ताउम्र हम पैसा कमा रहे हैं और वही पैसा हम हमारे लेट स्टेजेस में हॉस्पिटल में खर्चा कर रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़बीन देख रहे हैं आप। सभी के साथ मैं हूँ शालू शर्मा। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो कि बिना दवाइयों से लोगों का इलाज करते हैं। जी हाँ, नेचुरोपैथी से। नेचुरोपैथी आखिरकार क्या है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं नोएडा में। डॉक्टर नीरज हमारे साथ में है। सर, न्यूज़बीन पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे नेचुरोपैथी क्या है? आसान भाषा में लोगों को ज़रा समझाएं। नेचुरोपैथी मतलब नाम में ही आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं नेचुरोपैथी मतलब जो नेचर ने बनाया है, हुँ, जो नेचर ने जो बनाया है वो इंसानों के लिए सब कुछ अच्छा है। तो हम जो नेचर से बनी हुई जो चीज़ें हैं उसी से हम लोगों का इलाज करते हैं, हुँ, जिसको हम नेचुरोपैथी बोलते हैं। जहाँ हुँ, पे डाइट एज मेडिसिन होता है, पोस्चर एज मेडिसिन होता है। तो इन सब चीज़ों से हम पेशेंट जो है या जिस किसी को कोई तकलीफ है, हुँ, हम उसको क्योर करते हैं, हम उसको रूट कॉज ट्रीट करते हैं। हम हुँ, सिम्टम पे काम नहीं करते हैं, हम रूट कॉज पे ट्रीट करते हैं। जैसे कि आजकल बीपी डायबिटीज़ ये काफ़ी आम हो गया है, हुँ, गैल स्टोन काफ़ी आम हो गया है। तो एक्चुअली ये बीमारियां है ही नहीं, हुँ। ये जस्ट लाइफस्टाइल डिसीजेज है। ये आपके बॉडी का कम्युनिकेशन है आपके साथ कि आप कुछ गलत कर रहे हो। जी। तो वो गलत जो कर रहे हैं हम उसी को सही कर रहे हैं। हुँ, तो उसको सही किस से करेंगे? जैसे कि मान लो अभी ये पिज़्ज़ा पास्ता बर्गर ये सारा भगवान ने नहीं बनाया, हुँ, ये इंसानों ने बनाया है। हुँ। भगवान ने क्या बनाए? फल बनाए, सब्जियां बनाई। वो ये लोग खा नहीं हाँ, रहे वो हैं। खा नहीं रहे, जंक फूड की तरफ जंक फूड ज़्यादा की जा रहे तरह हैं। ज़्यादा जा रहे हैं। और फिर हाँ, लोग बोल रहे हैं कि मेरा लीवर फैटी हो गया है, हाँ। मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, मेरे को यूरिया क्रिएटिन बढ़ गया है, मेरे हुँ, किडनी में प्रॉब्लम हो गया है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जो इंसान के लिए जो भगवान ने बनाया है हम बनाया उसको है। नहीं खा रहे। हुँ, जैसे मान लो अभी बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते हैं। हुँ, तो नॉनवेज इंसान ही एक ऐसा जानवर है, हुँ, इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर को खाता है या दूसरे जानवर का दूध पीता है। हुँ, तो ये नॉनवेज इंसानों के लिए बना ही नहीं है, हुँ, इंसान नॉनवेज खा रहे हैं। हुँ, तो कोई अगर हमारे बच्चे का अगर कोई रोज आके कोई उंगली काट के खाए तो हमें कैसा लगेगा? हुँ, तो हम क्या कर रहे हैं? जानवर को काट के खा रहे हैं। हुँ, तो ये प्रकृति ने तो बनाया नहीं है। हुँ, प्रकृति ने जानवर किस चीज के लिए बनाए थे? हुँ, खाने के लिए नहीं बनाए थे। वो प्रकृति में बैलेंस बना रहे इसीलिए जानवर का निर्माण हुआ है, लेकिन हम उसको खा रहे हैं। सारा इम्बैलेंस हो रहा है। हुँ। आजकल बहुत सारे लोगों को इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस या न्यूरो डिजेनरेशन डिसीजेस हो रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि लोग जमीन से जुड़े ही नहीं है। हुँ, अभी आप यहाँ पे भी खड़े हैं तो आप देखो आजू बाजू कहीं भी आपको ना पेड़ पौधे ज्यादा नहीं दिखेंगे, हुँ। सारी और बिल्डिंगें दिखेंगी, नीचे रास्ते आपको सीमेंट कंक्रीट के टार रोड दिखेंगे। तो आपका जमीन के साथ कनेक्शन ही नहीं हो रहा अच्छा, है। नेचुरोपैथी जो है होम्योपैथी और एलोपैथी से कैसे अलग है? नेचुरोपैथी में मैम होम्योपैथी या ये किसी भी पैथी को कंपटीशन नहीं है। नेचुरोपैथी ये शुरुआत ही इससे हुई है। हुँ, एलोपैथी आयुर्वेदिक होम्योपैथी जो है ये बाद में हुए हैं। शुरू तो नेचुरोपैथी से हुई है। नेचुरोपैथी के पांच तत्व जो जिन पांच तत्वों से हमारा शरीर बना है, जल अग्नि वायु पृथ्वी, हुँ, इन सब तत्वों से हमारा शरीर बना है। जब इसमें इम्बैलेंस होता है तब हमको सारी प्रॉब्लम होती है। हुँ, तो ये तो सृष्टि का निर्माण इसी चीज से हुआ है, हुँ, नेचर से हुआ है। अगर नेचर नहीं होगा तो आप सोचोगे इंसान क्या करेगा? हुँ, तो नेचुरोपैथी में आप जो पूछ रहे हो कि होम्योपैथी या कोई भी पैथी में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस यही है कि हम नेचर ने जिस चीज के लिए मानवीय शरीर का निर्माण किया है जी, उसी से हम ट्रीट करेंगे। हुँ, जो इम्बैलेंस है, जैसे मैं बता रहा हूँ आजकल हम पैरों में चप्पल जूते पहनते हैं तो हमारा जमीन के साथ कनेक्शन ही नहीं होता है। हुँ, हम धरती को माता क्यों बोलते हैं? माँ का काम क्या है? सारे दुखों का निवारण कौन करता है? माँ करती है। जी, अभी हमारा जमीन से कनेक्शन ही नहीं हो रहा है। तो हम जैसे हमारी बॉडी भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। हुँ, तो आप देखोगे कि अभी बहुत बार आपको एक्सपीरियंस होगा, आप किसी चेयर पे बैठे हो और उठोगे तो आप कहीं पे हाथ लगो तो आपको करंट लगेगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। हमारी बॉडी भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। अब ये सारा इम्बैलेंस हो रहा है। हुँ। तो जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही प्रॉब्लम्स है। जो है वो
क्रिएट हो जाती क्रिएट है। हो रही है। अच्छा, मैं जो देख रही हूँ या आप भी देख रहे होंगे, आजकल हार्ट अटैक की जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा आम हो गई है। कोई हाँ, डांस कर रहा है डांस तो कर हार्ट हाँ, अटैक आ जाता है, हाँ, जिम जा रहा है तो तो हार्ट हार्ट अटैक अटैक आ जाता है। जी। उसके पीछे का क्या हाँ, कारण है और उस क्या इलाज है? उसके पीछे का कारण यही है मैम कि देखो आप अगर आपका घर है, हुँ, अगर आपके घर के जो किचन की पाइप है, जो ड्रेनेज पाइप है, अगर वो चोक हो गई, हुँ, आपकी मेड है या कोई भी आप क्या करोगे जो बचा हुआ खाना है, हुँ, वो बार-बार वो उसी सिंक में या उसमें डालते हो धो के, वो एक दिन चोक हो जाएगी तो क्या होगा? तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे बॉडी में हम टॉक्सिन्स डाल रहे हैं रोज। हुँ, हमारी बॉडी को हम एक डंपिंग ग्राउंड बना के रखा है। जो कचरा कचरा होता है ना, हम सब वो कचरा डाल रहे हैं। हुँ, क्योंकि हम पिज़्ज़ा पास्ता खाने के लिए नहीं बने हैं। हुँ, हम सब्जी रोटी भी जो है वो खाने के लिए नहीं बने, हम रॉ फूड खाने के लिए बने थे। जैसे जैसे हमारा इवोल्यूशन होते गया, वैसे वैसे ये तकनीकें जो है ये शुरू होने लगी। हुँ, तो ये सारा जो कचरा है, अभी बॉडी क्या करेगी? वो कचरा है, जैसे कि आप हो, हुँ। हम जब कोई त्योहार आता है तो हमारे घर की साफ सफाई करते हैं। जो पुराना तो वैसे सामान है, ही हाँ, बॉडी की भी साफ साफ सफाई सफाई करनी चाहिए जो करनी कि चाहिए, कर नहीं रहे कर हैं। नहीं रहे, हाँ। और इसीलिए लोगों को ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, हार्ट ब्लॉकेज। ब्लॉक मतलब क्या? वेन्स आर्टरीज में ब्लड फ्लो है, वहां पे कोई कचरा अटक गया, वो हुँ, चोक हो गए और आपको हार्ट अटैक आ गया। हुँ, ये एक सिंपल है, ये कोई बीमारी है ही नहीं। अगर आप वो कचरा जो बॉडी में जमा हो रहा है हुँ, उसको अगर आप फ्लश करते रहोगे तो ब्लॉकेज ही नहीं होगा। हुँ, जब ब्लॉकेज ही नहीं होगा तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। हुँ, अभी लाइफस्टाइल देखो, जिस वक्त पे हमको सोना चाहिए हुँ, हम जागते हैं, जिस बिल्कुल। वक्त पे जागना चाहिए हम सोते हैं। हुँ, जैसे हमारा काम होता है, जैसे कि हर कोई एक शिफ्ट में काम करता है। हुँ, बैंक सुबह 9 से 5 बजे तक खुली रहती है। स्कूल का टाइमिंग भी एक स्पेसिफिक, ये एज ग्रुप ये टाइम पे स्कूल रहेगी, वो एज ग्रुप। हुँ। वैसे ही हमारे एक तो ऑर्गन बॉडी का को भी, डिटॉक्स करना हाँ, बहुत ज़रूरी है। डिटॉक्स करना भी ज़रूरी है, और हर एक ऑर्गन का एक डेजिग्नेटेड टाइम स्लैब होता है, हुँ, जिस टाइम पे वो काम करता है। हुँ, अभी सब प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि आजकल आप देखोगे लाइफस्टाइल जो है, लोग 11, 12, 1, 2 बजे तक पार्टीज कर रहे हैं, हुँ, काम कर रहे हैं, हुँ। जो आईटी प्रोफेशनल्स है। तो रात को 11 से 3 बजे तक जो है हमारा लीवर काम अच्छा, जो करता है। नाइट शिफ्ट है जिनकी, हाँ, वो क्या करें फिर? तो वो नाइट शिफ्ट, वही उसको नाम ही ग्रेवयार्ड शिफ्ट दिया है। हाँ। तो अभी काम के लिए तो वो काम तो नहीं छोड़ सकते, तो हुँ, उसके लिए सॉल्यूशन है ना। अभी क्यों क्यों प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि रात को 11 से 3 बजे तक लीवर और गैल ब्लैडर, जो पित्त की थैली होती है, हुँ, ये काम करती है डिटॉक्स का। हुँ, क्योंकि दिन भर में जो हमने खाया है, जब हम रात को सोते हैं हम कुछ नहीं खाते ना कुछ पीते हैं, तो वो जो स्लैब है 6, 7, 8 घंटे जितना आप सोते हो, तो बॉडी को जो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो जो दिन भर में हमने खाया है, लीवर क्या करेगा? लीवर और गैल ब्लैडर दिन भर में जो खाया है उसमें न्यूट्रिशन एब्सॉर्प्शन हुँ, करके बॉडी को एनर्जी करके वो पास करेगा। हुँ, लेकिन जब आप सोएंगे ही नहीं तो वो डिटॉक्स प्रोसेस ही नहीं होगी। हुँ, तो जब वो डिटॉक्स प्रोसेस नहीं होगी तो वो जो कचरा है हुँ, वो डिटॉक्स नहीं होगा, वो बॉडी में ही रहेगा, फिर वो आपके ब्लड में क्या कर देगा? ग्लूकोज लेवल बढ़ा देगा। हुँ। और आपको फिर कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, ये सारी प्रॉब्लम, पेट साफ नहीं होगा। आज कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। आज घर घर में ये सबको ये प्रॉब्लम है। ये क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि लोग रात भर जाग रहे हैं। जाग रहे हैं, पूरा कोई हाँ, टाइम टेबल नहीं टाइम रह गया टेबल ही है। नहीं है। शाम को हाँ, सुबह 7 से शाम को 7 बजे, 7 बजे क्या होता है? पैनक्रिया जो है हमारा हुँ, स्वादुपिंड जिसको हम बोलते हैं, वो काम करना बंद कर देता है, हुँ, वो सो जाता है, और फिर हम 7 बजे के बाद खाते हैं। तो अच्छा, जो 7 बजे के बाद जो हम खा रहे हैं वो सब हम हमारे बीपी, डायबिटीज, शुगर, थायराइड, उसको पीसीओएस, न्योता पीसीओडी, देता है, कैंसर, उसको हम बुला रहे हैं। बुला रहे हैं, उसको हम खाना खिला रहे हैं। हाँ, 7 बजे के बाद ये सारे जो कैंसर के सेल है ना वो एक्टिवेट होते हैं। कैंसर के सेल आप में है, मेरे में, सब में है। हाँ, फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि जो हम 7 बजे के बाद जो खा रहे हैं, वो कैंसर सेल को हम दाना पानी दे रहे हैं। उस अच्छा। पे वो सर्वाइव कर रहे हैं। हुँ, हुँ, जैसे कि व्हाइट शुगर है, हुँ, ये स्लो पॉइज़न है। हुँ, व्हाइट सॉल्ट ये स्लो पॉइज़न है। रिफाइंड ऑयल स्लो पॉइज़न है। आप सिर्फ़ हम आपने जो सवाल पूछा था कि नेचुरोपैथी, और हम सिर्फ़ जो है वो लोगों का डाइट ठीक करके हम उनको ठीक करते हैं। हुँ, उसको डाइट करेक्शन करके उसका कैंसर रिवर्स हो जाएगा, हुँ, उसका डायबिटीज़ रिवर्सल हो जाएगा, उसका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। बीपी वगैरह ये तकलीफ़ें है ही नहीं। आप सुबह सुबह 9 बजे आपका बीपी चेक कीजिए और रात को 9 बजे बीपी चेक कीजिए, आपको उसमें वेरिएशन आएगा। हुँ, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि एंटी ग्रेविटी हो रही है। क्योंकि इंसान का अभी जो काम करने का तरीका है, हाँ, पहले जो था वो सब आप फिजिकल वर्क ज़्यादा होता था। अभी हुँ, क्या है, आपके घर में भी माइक्रोवेव आ गया है, वैक्यूम क्लीनर आ गया है। अभी गाड़ियाँ भी जो है हुँ, वो सेल्फ स्टार्ट गाड़ियाँ आ गई है। हुँ, मतलब हम इतने आलसी हो चुके हैं कि हमको अभी गाड़ी की किक मारने के लिए भी हमको एफर्ट्स नहीं लेने हैं। हुँ, तो पेट्रोल अभी हुँ, उसको भी रिप्लेस कर दिया बैटरी की टू हुँ, व्हीलर्स ने, फोर व्हीलर्स में। तो हम लाइफस्टाइल के नाम पे हम हाँ। सारा जो फिजिकल एक्टिविटी है ना वो रिस्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं। अच्छा, अभी कुछ
कुछ टाइम पहले एक बात बहुत ज़्यादा चलन में थी कि कोरोना की जो वैक्सीन लगी है जी, उसकी वजह जी, से ज़्यादा हार्ट अटैक आ जी, रहे हैं लोगों को, जी, ऐसा कुछ है? जी, जी। वैक्सीन्स देखो, वो फिर से मैंने बनाया हुँ, बताया, वो सृष्टि ने निर्माण नहीं किया है, हुँ, वो इंसानों ने निर्माण किया है। हुँ, और वैक्सीन लेने के बाद हुँ, लोगों को हार्ट अटैक, एवियन, हुँ, डायबिटीज़, बीपी, ये सारी तकलीफ़ें शुरू हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि बॉडी का नेचुरल इम्यूनिटी हम हुँ, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। क्योंकि हमने एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हमारे बॉडी में डाल दिया, और अभी उसका वो इम्यूनिटी, वो सॉफ्टवेयर का जो ड्यूरेशन था वो खत्म होने लग गया। तो अभी लोगों को देखोगे आपकी बार बार जो वायरल्स हो रहे हैं, फीवर, ठंडी, खांसी, बुखार, ये सारी चीज़ें हो रही है। अब ये सब कचरा जो खा रहे हैं वो भी कचरा, फिर हम ये वैक्सीन ले चुके हैं, इसीलिए डॉक्टर BRC चौधरी जो है, हिम्स है, मनीष आचार्य जी है, ये इन सब चीज़ों को हम अभी ये लोगों तक घर घर तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर पीयूष सक्सेना है, जो हम ये क्लिनजिंग थेरेपी करते हैं हम। फिर सबसे मेन बात जो है कि जी, ये एक लोगों को पता नहीं है कि पंचगव्य, पंचगव्य मतलब पंचगव्य मेडिसिन, पंचगव्य मतलब जो गाय से बनी, गाय के गोमूत्र से या हुँ, 5 तत्वों से बनी हुई मेडिसिन है, हुँ, वो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कैंसर या कोई भी बीमारी हो, जी, जड़ से निकालने की जो ताकत है हुँ, वो सिर्फ पंचगव्य के मेडिसिन में है। हुँ, आप कैंसर के पेशेंट में आपको बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स के रिपोर्ट दिखा सकता हूँ कि जो हाँ। 3 महीने 4 महीने में उनका कैंसर रिवर्स हो गया है। अच्छा, एक बात मेरे को समझाइए, नेचुरोपैथी के ज़रिए कौन-कौन सा इलाज किया जा सकता है? सारे इलाज सारे, मुमकिन रहते हाँ, हैं और कब तक ये संभव रहता है? कब तक इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो पता चलता है? सारा इलाज आप सर से लेके पैर तक, हुँ, लीवर से लेके कोई भी चीज़ हो, इनफर्टिलिटी हो, गायनिकल इश्यूज हो, ये सारी प्रॉब्लम लाइफस्टाइल की वजह से। आप अगर लाइफस्टाइल ठीक करोगे तो ऑटोमेटिक आपके प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाएंगे। हुँ, और 3 महीने 4 महीने हुँ, में पेशेंट्स की सारी जो तकलीफें हुँ, है वो बंद होती है। हुँ, और अभी ये एक जो सवाल है आपने पूछा कि कितना टाइम है, हुँ। तो अभी मैं कितना भी बोलूँ कि आप पका हुआ खाना मत खाइए, आप पिज़्ज़ा पास्ता बर्गर मत खाइए, तो अभी ये तो सब होगा नहीं। हुँ। समोसा चाट मत चलिए, आप खाइए। बता दीजिए हाँ। लोगों की जो दिनचर्या होनी चाहिए हाँ, वो क्या कुछ होनी ये चाहिए और लोगों को किन-किन चीज़ों से बचना हाँ, चाहिए? नहीं, ये अभी ये एक बहुत ट्रिकी सवाल है मैम, नहीं, क्योंकि क्या पता आपकी ये हाँ, वीडियो देख के लोग नहीं तो हाँ, वो रूटीन इसीलिए फ़ॉलो कर लें। नहीं, रूटीन इसीलिए तो ये सॉल्यूशन हमने ढूँढ निकाला है ना। हाँ, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँ कि आप क्या कीजिए, आप सब्ज़ी रोटी मत खाइए, हुँ, आप रॉ फूड खाइए, अनकुक्ड फूड खाइए, हुँ, स्टीम करके खाइए। हुँ, तो ये सब चीज़ें है ना हमें नहीं हज़म होगी। हुँ, क्योंकि किसी की शादी है या बर्थडे है या कुछ है, तो हमको तो पार्टी में जाना पड़ेगा। तो पार्टी में तो अब अगर पार्टी में समोसे या पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर ये नहीं, क्योंकि एक प्रेस्टीज इश्यू बन जाता है वो। हुँ, तो ये चीज़ें नहीं होगी तो हो गया, ये क्या प्रोग्राम बनाया, हमको तो कुछ खिलाया ही नहीं, क्या हमको घास फूस खिला दी। तो उसके लिए सॉल्यूशन हमने क्या निकाला है कि आप जो खाना है खाइए, जो मर्जी पीना है पीजिए, जितना कचरा आपके बॉडी में डालना है डालिए, और फिर सबसे एंड में उसको, वो कचरे को बाहर निकालिए डिटॉक्स हुँ। करके नेचुरली। और ये सारी चीज़ें ना आपको किसी, अभी जैसे कि तो वो शिबा रिजवी डिटॉक्स मैम है, कैसे? हाँ, हुँ, तो डिटॉक्स जो है वो आप घर पे ही कर सकते हो। हर एक चीज़ का डिटॉक्स है। किसी को किडनी का प्रॉब्लम है तो उसको किडनी क्लींजिंग कराई जाती हुँ, है। जो कॉर्न सिल्क होता है, हुँ, सूर्यफूल की जो सीड्स होती है, या कोरिएंडर लीव्स होते हैं, या पार्सली होता है। भगवान ने देखो, पेड़ है, आम का पेड़ है, उसके साथ पत्ते दिए है। हुँ, वो पत्ते क्यों दिए है? कुछ तो लॉजिक होगा। हुँ, हर एक चीज के पीछे लॉजिक है। सबसे बड़ा डॉक्टर भगवान है, सबसे बड़ा इंजीनियर भगवान है, सबसे बड़ा आर्किटेक्ट भगवान है, सबसे बड़ा सीए भी भगवान ही है। हुँ, वो हर एक चीज के पीछे लॉजिक है। हम फल खाते हैं, फल के साथ जो पत्ते आते हैं ना, वो हम उसको फेंक देते हैं। हाँ, लेकिन वो पत्ते में इतनी पॉजिटिव और न्यूट्रिशंस और मिनरल्स है कि वो आपकी किसी भी चीज़ को हुँ, ठीक कर सकती है। मतलब जैसे कि गाठ बन गई है, हुँ, लम्ब तैयार हो गया, तो हम उसको ग्रीन जूस देते हैं। हुँ, वो ग्रीन जूस उसको 10-15 दिन देते हैं तो गाठ जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो पत्ते बने ही इसी के लिए। ये सब हुँ, चीज़ें हमारे ऋषि वेद मुनियों ने हुँ, पहले ही हमारे शास्त्रों में ये सब लिखा हुआ है। हुँ, फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम लोग जो एक वेस्टर्नाइज कल्चर की ओर बढ़ रहे हैं, हुँ, और इन सब चीज़ों को है ना हम उसको ध्यान नहीं दे रहे। जैसे हुँ, कि हम बड़ी से बड़ी बीमारी को है ना बहुत ही आसान से आसान तरीके में हम ठीक करते, तो उसका कमर्शियलाइजेशन नहीं हो पाएगा। जैसे कि अभी मैं आपको बोल दूं कि मैम हुँ, आपको कैंसर है, हुँ, कुछ नहीं, आप घर पे ही ठीक हो जाओगे, हुँ, तो आप सोचोगे ये कैसे पॉसिबल है। हाँ, लेकिन ये पॉसिबल है। हाँ, मैं आपको सिर्फ डाइट बता दूंगा, मैं आपका प्रोसेस फूड कम कर दूंगा, आपको रॉ वेजीज और फ्रूट्स बढ़ा दूंगा, हुँ, और मैं एक स्पेसिफिक टाइम स्लैब में आपको बोलूंगा कि इसके पहले
और इसके बाद में कुछ खाना नहीं है, आपको कार्ब्स कट डाउन करने हैं, चीनी बंद कर देनी है, सफ़ेद नमक बंद कर देना है, रिफाइंड ऑयल बंद कर देना है, ये सब बंद करके जिस चीज़ के लिए आपके कैंसर सेल जो थ्राइव करते हैं वो उसको मत दो, तो वो अपने आप मर जाएंगे। अच्छा ठीक है। घर में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम नेचुरोपैथी के लिए यूज़ कर सकते हैं? लाइक हल्दी हो गई या हाँ, फिर सारा। तुलसी हो गई, क्या हाँ, ऐसा और तुलसी क्या है, करते हैं? हल्दी है, हुँ, आप नमक जो है सबसे पहले देखो आजकल हर एक लोग है ना चाय पीते हैं, तो दूध की चाय नहीं पीनी चाहिए, वो हुँ, स्लो पॉइज़न है। क्यों? ब्लैक टी पिएँ। हाँ, ब्लैक टी पीजिए, या तो सिर्फ़ दूध पीजिए या तो सिर्फ़ ब्लैक टी पीजिए। हुँ, क्यों? क्योंकि दूध में कैसीन नाम का एक प्रोटीन होता है और चाय पत्ती में एक फ्लेवोनोइड नाम का सब्सटेंस होता है। जब हुँ, ये दोनों चीज़ें एक साथ आती है तो केमिकल रिएक्शन होता है। हुँ। तो चाय जो है ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, ये अच्छा, ये अंग्रेज़ चाय हमको दे अगर के जो गए हैं। ज़्यादा पीते हैं जी। उससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है? सारे गैस प्रॉब्लम वो की? देखो, हुँ, गैस्ट्रिक इश्यूज होंगे, हुँ, डायबिटीज, बीपी, हुँ, हर तरह की प्रॉब्लम, क्योंकि वो नेचुरल है ही नहीं। हुँ, वो बने हम बने ही नहीं है ये प्रोसेस चीजें खाने के लिए। हुँ, तो आप चाय की जगह पे आप काढ़ा बना के पी लीजिए, लेमन टी पी लीजिए, ग्रीन टी पी लीजिए, बहुत सारी चीजें। आप कोई भी पेड़ के पत्ते पौधे लेके आइए, उसको साफ कीजिए, उसमें पानी डालिए और उसको उबाल के पीजिए, हुँ, वो अच्छा है आपके लिए। हुँ, क्योंकि इससे आपके हार्म कुछ नहीं होना आपकी बॉडी को। हुँ, हम स्किन इश्यूज, एक सिंपल मैं एक चीज बोलता हूँ, जो हम बहुत सारे लोग सनस्क्रीन लगाते हैं, फेस वॉश, सारी चीजें लगाते हैं, हुँ, तो आप वो खा सकते हो क्या? जो आप आपके स्किन को लगाते हो वो खा सकते हो क्या? नहीं, तो जो चीज़ आप खा नहीं सकते वो आपके बॉडी को लगा भी नहीं सकते हो, क्योंकि जब आप इस स्किन को लगाओगे तो वो स्किन के पोर्स ओपन होने के बाद वो स्किन में से वो आपकी बॉडी में ही जा रहे हैं, आपके ब्लड में हुँ, डिजोल्व ही हो रहे हैं। तो इनडायरेक्टली वो क्या हो रहा है, आप अंदर ही जा रहे हो। अंदर ही जा रहा तो है। फिर उससे अच्छा खा ही लो। हाँ, तो जो चीज़ इसी, आप क्या कीजिए, नीम के पत्ते, हुँ, आपको बहुत फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, एक्ने पिंपल, ये सब चीज़ों को अलग अलग नाम दिए गए। हुँ, ये एक ही है, क्योंकि हमारे बॉडी में हुँ, साइंस क्या बोलता है कि दो किडनियां हैं और एक हार्ट है, हुँ, लेकिन हमारे इसमें दो हार्ट है और तीन किडनियां है। हुँ, दूसरा हार्ट है हमारे काफ मसल है, हुँ, जो काम नहीं कर रहे आजकल। हुँ, और तीसरी किडनी क्या है, हमारी स्किन है। हुँ, आप देखोगे कि हमको पसीना क्यों आता है, तो वो पसीना क्या है, वो डिटॉक्स ही है, कचरा बाहर ही आ रहा हुँ। है, वो लिक्विड फॉर्म में आ अच्छा, रहा है। आजकल का जो लाइफ़स्टाइल है ऐसा हो गया है, छोटा हो या बड़ा हो, स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस, रहता हाँ, है या सर में दर्द की जो जो समस्या है वो समस्या, बहुत हाँ, ज़्यादा बहुत आम ज्यादा है, रहती हाँ। है, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए सबसे पहले जो है, आप स्ट्रेस लेना ही छोड़ दो। इंसान क्या है, किसी के पास 10 रुपए है तो उसको 100 रुपए की इच्छा है, किसी के पास 100 रुपए तो उसको 10,000, हुँ, किसी के पास 10,000 है तो उसको 1 लाख, जिसके पास 1 लाख है उसके पास उसको 10 लाख। हुँ, ये बढ़ते जा रहा है। हम लोग जो है उम्र उम्र हम पैसा कमा रहे हैं, हुँ, और वही पैसा हम हमारे लेट स्टेजेस में हॉस्पिटल में खर्चा कर रहे हैं। तो अभी जो है आज का दिन जो है उसको एंजॉय करो, हुँ, लेट गो करो। ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है, वो ईगो ऐसा है नहीं, हम चीज़ों को छोड़ नहीं देते, हुँ, हम उसको पकड़ के रखते हैं। और अगर आप पकड़ के रखोगे तो आपके इमोशंस आपके ऑर्गन को कंट्रोल करेंगे। अगर बहुत आप गुस्सा करोगे, चिड़चिड़ करोगे, तो आपके लीवर पे प्रेशर आएगा। हुँ, आप अगर बहुत ही सोचोगे, हुँ, ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, तो आपका गट हेल्थ जो है, ये सेकंड ब्रेन हो गया। तो ये गट हेल्थ आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। अगर आप हुँ, गट हेल्थ काम नहीं करेगा तो आपका ये भी काम नहीं करेगा। अगर आपका पेट ही साफ नहीं हुआ तो आपका ये भी काम नहीं करेगा। तो हुँ, हेडेक, जो आपने सवाल पूछा कि आप सिर दर्द बहुत होता है, बहुत सारे लोगों को वो माइग्रेन समझते हैं, जबकि वो माइग्रेन होता ही नहीं, वो सार्वजनिक हेडेक होता है। हुँ, अगर आपके फ्लैट फीट है तो भी आपको हेडेक हो सकता है, नेक पेन हो सकता है, आपको घुटनों का दर्द हो सकता है। अगर आपकी किडनी में प्रॉब्लम है तो भी आपको घुटनों का दर्द हो सकता है। हर चीज़ प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम क्यों है, अगर हम उस जड़ तक जाए। अभी जैसे कि हमको बुखार आता है, तो आप हुँ। बुखार आता है तो क्या करते हो मैम? सबसे पहले आप क्या करते हो? नहीं, मैं अपना बता रही हूँ, मैं तो दवाइयों कोई लेती नहीं हूँ, मैं तो हाँ, अवॉइड करती हूँ अब दवाइयाँ। जनरली अगर किसी को बुखार आता है तो वो क्या वो करता है? दवाई लेता है दवाई लेता है, पहले। पैरासिटामोल ले हुँ, लेता है। लेकिन वो बुखार आया क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में कोई वायरस है या कोई इन्फेक्शन है। हुँ, हमारी बॉडी की एक सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म होती है। तो वो बॉडी खुद क्या कर रही है, वो वायरस को या इन्फेक्शन को मारने के लिए अपने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रही है। हुँ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको वो पैरासिटामोल लेके वो बढ़ा हुआ टेम्परेचर जो उसको कम कम कर कर रहे हैं। देती है। तो कम कर दिए तो हम वो 3 दिन दवाई लेंगे तो हमको क्या लगेगा, नहीं नहीं ठीक हो चलो गया, मैं ठीक हो गया। लेकिन वो जो इन्फेक्शन था वो किसी कोने में जाके बैठा है, वो जड़ से खत्म नहीं जड़ से हुआ है। खत्म नहीं हो, और वही इन्फेक्शन 2 महीने, 6 महीने, 3 महीने के बाद दोबारा से आपको फिर दोबारा से, और हाँ, इस बार वो ज्यादा ज़्यादा हानिकारक हाँ, ज़्यादा तरीके से हार्मफुल हो जाता हार्मफुल है हो वो। जाता है। फिर आपको डेंगू, हुँ, मलेरिया, हुँ,
आप देखोगे जैसे मैंने बोला कि बॉडी का एक सर्केडियन रिदम होता है। हुँ, आप अगर देखोगे कि एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर सुबह 3 से 6-7 बजे के ये टाइम स्पेन में ज़्यादा होते हैं। हुँ, हार्ट अटैक जो आता है वो सुबह 5 से 9-10 बजे तक ज़्यादा आएगा। हुँ, क्यों? क्योंकि एक बॉडी का सर्केडियन रिदम है। अभी जैसे कि यहाँ पे देखोगे, आपने बोला स्ट्रेस, हुँ, आप देखो कि यहाँ पे भी अगर आप ये लोकेलिटी देखोगे, यहाँ पे रोशनी ही नहीं आएगी सूरज हुँ, की, घरों में आ ही नहीं रही है। हुँ, तो आपको समझता कैसे कि अभी सुबह हो गई या रात हो गई? हुँ। टाइम से टाइम तो आप टाइम घड़ी देखना से देख पड़ेगा के घड़ी टाइम से। देखना हाँ, पड़ेगा। लेकिन हाँ। ये जो है हमारे बॉडी में, हमारे स्किन में फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। लाइट, हुँ, जब ब्राइट लाइट आएगी तो हमको ऐसे समझ में आएगी कि अभी सुबह हो गई है, तो हुँ, हमको जागना चाहिए। बिल्कुल। और जब अंधेरा होने लगता है तो हमको ऐसे महसूस होता है कि भाई अंधेरा हो गया तो अभी हमको सोना है। सोना है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आजकल जो मोबाइल, लैपटॉप, स्क्रीन टाइम है, हुँ, वहाँ पे ब्राइटनेस ज़्यादा है। रोज रोज रात को 10-11 बजे मोबाइल देख रहे हैं आजकल, बिल्कुल। और वो ब्राइटनेस है तो वो ब्राइटनेस भी ब्राइटनेस ज़्यादा के है साथ और लेट नाइट तक लोग लेट नाइट तक जागते जागते हैं, हैं, तो उससे भी वो थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। पड़ता है। डॉक्टर नीरज, बेहद या शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नेचुरोपैथी के ज़रिए किस तरीके से आप अपना इलाज कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने जो लाइफ़स्टाइल है, उसको बदलने की। अपने सहयोगी अमित के साथ मैं शालू शर्मा, न्यूज़ पिन के लिए, नमस्कार।